एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इरीन के ग्रैंडपा उसे लॉयर से मिलवाते हैं, उसके साथ उसकी वेडिंग करवाना चाहते हैं, पर इरीन उन्हें मना कर देती है। वो उन्हें कहती है कि मैं वेडिंग नहीं करना चाहती, पर ग्रैंडपा उसे फोर्स करते हैं। अब उसे ग्रैंडपा की बात माननी पड़ती है। अब वो बाहर उस लॉयर को छोड़ने जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम पैसों के लिए मेरे पास हो और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर लॉयर कहते हैं तुम सच में सब लोग सही कहते हैं कि तुम बच्चों जैसा बिहेव करती हो और हमेशा फाइटिंग जैसा बिहेव करती हो, पर चिंता सबकी करती हो। उधर नामचा अपने घर पर इनके साथ था। इनने नामचा की ड्रेस पहन रखी थी और बाहर इरीन इनको देख लेती है जो नामचा की ड्रेस में थी। वही देखकर बहुत जेलस थी। अब वो नामचा के सामने लॉयर से हंस हंस के बातें करती है, जिससे नामचा बहुत जेलस फील करता है। अब वो घर आता है, उसका मूड बहुत ही ऑफ था। उसके पेरेंट्स उसकी चिंता में पड़ जाते हैं। नामचा अपनी मॉम को इरीन के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन इनडायरेक्टली कहता है कि क्या मैं यंग दिखता हूँ, क्या मैं बच्चे जैसी बातें करता हूँ। अब उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है। उधर नामचा के डैड भी उसकी चिंता में थे। वो उसकी सिस्टर से कहते हैं कि क्या नामचा किसी रिलेशनशिप में है, क्या वो किसी को लाइक करता है। नामचा की सिस्टर का नाम टैन था। टैन कहती है कि मुझे नहीं लगता वो किसी रिलेशनशिप में है, लेकिन काम के कारण शायद वो स्ट्रेस में है। रात का टाइम हो चुका था। इरीन अपने घर पे थी, वो सो नहीं पा रही थी। वो नामचा के बारे में सोचे जा रही थी। अब वो बालकनी में जाती है और वहाँ वो देखती है कि नामचा भी उसी साइड है। वैसे नामचा और इरीन का घर दोनों साथ में ही है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। नामचा उसे कहता है कि क्या तुम सो नहीं पा रही हो, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो। इरीन कहती है बिल्कुल नहीं। नामचा कहता है तुम कब से वेडिंग के बारे में सोचने लगी। इरीन को जवाब नहीं दे पाती। अब हम फ्लैशबैक में इनके कॉलेज टाइम का सीन देखते हैं, जब नामचा और इरीन एक बार रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ दो कपल एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। इरीन ये देख कर गुस्से में आ जाती है। वो नामचा को कहती है कि जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दूसरों के सामने उनको दिखावा करने की क्या जरूरत है, वे अकेले में भी तो एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं। नामचा कहते हैं कि मुझे लगता है ज्यादातर गर्ल्स इन चीजों को पसंद करती है। इरीन कहती है मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब प्रेजेंट में नामचा इरीन को यही बात बता रहा था कि तुम तो इन चीजों को पसंद नहीं करती। अब नामचा बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि इरीन तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें किसी और के साथ वेडिंग करने नहीं दूंगा। इरीन कहती है तुम चुप हो जाओ, पर नामचा जोर जोर से चिल्लाता है। अब इरीन उसे किसी तरह शांत करवाती है। अंदर आकर इरीन बहुत ही खुश होती है कि नामचा उसे आज भी इतना प्यार करता है। नामचा भी बहुत ही खुश था। वो बस इरीन के बारे में सोच रहा था। तभी नामचा की सिस्टर बाहर आती है। वो कहती है कि कौन चिल्ला रहा था अभी। नामचा कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं चिल्ला रहा। अब नामचा की सिस्टर अंदर चली जाती है। नामचा भी बिल्कुल डर चुका था। हम इनको भी देखते हैं जो इरीन और नामचा की बातें सुन चुकी थी। वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि वो उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है इरीन रनिंग पे निकल जाती है। इरीन वहाँ पर देखती है कि एक डॉग उसके पीछे पड़ा है। वो थोड़ा भूखा था। अब इरीन उसके लिए स्टिक लाती है और उस डॉग को खिलाने वाली थी। तभी वो नामचा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इसे ये नहीं खिला सकती, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है और ये डॉग इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब इरीन उसकी बात मान जाती है और वो दूसरी चीज लाकर डॉग को खिलाने लगती है। नामचा भी उसके साथ बैठा था। वो कहता है कि तुम्हें पता है जब तुम इस डॉग को खाना खिला रही हो तो अब ये तुम्हारा रोज वेट करेगा, आज कल और हमेशा। और ऐसे ही आज भी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम मेरे पास कब आओगी। इरीन कहती है कि जितने भी डॉग्स हैं सब सुन लो, मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो, मेरा इंतजार मत करो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं। ये सुनकर नामचा थोड़ा उदास हो जाता है। अब नामचा कहता है कि चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, तुम्हें मेरे लिए बाय करना होगा। इरीन कहती है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती। अब नामचा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हारे पास पैसे हैं तो प्लीज मेरे लिए खरीद दो। अब इरीन मान जाती है। वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। नामचा बातों ही बातों में उसका वॉलेट अपने हुडी में डाल लेता है। जैसे वो घर जाते हैं इरीन अपना वॉलेट मांगने लगती है। नामचा कहता है कि वो तो मेरे हुडी में है, तुम्हें अगर निकालना है तो निकाल लो खुद, मैं तो नहीं निकालने वाला। अब इरीन और नामचा दोनों लड़ने लगते हैं और इरीन उसके कपड़ों में से अपना वॉलेट निकालने लगती है। तभी वो लॉयर भी आ चुका था जिसके साथ उसकी वेडिंग होने वाली है। वही सब देख थोड़ा जेलस था। वो इरीन से पूछता है कि क्या तुम रनिंग पे गई थी। इरीन कहती है हाँ। लॉयर कहता है कि मैं भी अगली बार तुम्हारे साथ चलूंगा। नामचा कहता है फिर तो मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। अब उनके बीच कोई बहस होती इरीन नामचा को वहाँ से जाने को कहती है और लॉयर को कहती है कि तुम मुझे पता है तुम ग्रैंडपा से मिलने आए हो, तो या तो तुम उसे मिलो या तुम यहाँ से चले जाओ। लॉयर कहता है कि मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ये सारी बातें नामचा भी दूर से सुन रहा था। वो ये सब सुन बहुत ही जेलस था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। आगे हम देखते हैं लॉयर ग्रैंडपा से मिलते हैं। ग्रैंडपा को कहता है कि इरीन बहुत ही सख्त है, उसे मनाना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ग्रैंडपा भी उसे मोटिवेट करते हैं। उधर नामचा अपने घर पे था, बहुत ही गुस्से में था। अब अपनी सिस्टर टैन को देखता है। टैन से कहता है कि मेरी क्यूट सिस्टर क्यों ना अपने फ्रेंड्स को तुम घर पे बुलाओ, साथ में हम पार्टी करेंगे। उसकी सिस्टर मान जाती है। अब वो इरीन को कॉल करती है और घर पे इनवाइट करती है। इरीन कहती है कि नहीं मुझे बहुत सारा काम है। ये सुन टैन और नामचा उदास हो जाते हैं।
ये बात तो हम जानते ही हैं कि इरीन और नामजा के रिलेशनशिप के बारे में इनके सिवाय किसी को भी नहीं पता, तो टैन को भी यानी नामजा की सिस्टर को भी नहीं पता। उधर इरीन घर से कुछ कागज लेके ऑफिस जा रही थी। इन उसे रोकती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पर इरीन उससे हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पूछती और जल्दी से ऑफिस जाने लगती है। इन थोड़ी सी गुस्से में थी। वो हमेशा से इरीन से नफरत करती है। वो ये सोचती है कि सारे लोग इरीन से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे कम प्यार करते हैं। इरीन के जाते ही वहाँ लॉयर आता है। लॉयर इनसे पूछता है कि इरीन कहाँ पे है। इन कहती है कि तुम्हें पता नहीं, वो ऑफिस जा चुकी है क्योंकि वो तुम्हें अवॉइड करना चाहती है, तुम्हें लाइक नहीं करती। अब इन नामजा को कॉल करती है, उसे हॉस्पिटल जाने के लिए मनाने लगती है। नामजा इरीन के बारे में पूछता है और इन उसके बारे में बता देती है। उधर इरीन को हम देखते हैं जो ऑफिस जा चुकी थी। पूरी कंपनी में एक ही बंदा था, वो पूरा कवर होके बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो इरीन को नुकसान पहुंचाने वाला है। उधर नामजा और इन हॉस्पिटल में थे। इनको डॉक्टर कहता है कि अब तुम थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी हो, अब तुम एक्सरसाइज कर सकती हो। इन्हें सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है। वैसे इन जो है वो बचपन से ही बहुत कमजोर है, उसका इलाज हमेशा ही चलता रहता है। नामजा बाहर उसका वेट कर रहा था, तभी वो देखता है कि इनके पर्स में उसके फोन पे कोई कॉल आ रहा है। वो उस कॉल को अटेंड करता है। हम देखते हैं कि वो इरीन का कॉल था। इरीन ऑफिस में थी और वहाँ एक बंदा जो कंपनी में था वो उसे डांट रहा था, उसे धमकी दे रहा था। इरीन उसे पूछती है कि तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा गार्ड हूँ जो लिफ्ट के पास काम करता था, तुमने मुझे फायर कर दिया था, वो भी बिना किसी कारण के। इरीन कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम बहुत ही आलसी हो, तुम कोई भी काम नहीं करते थे, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें फायर नहीं किया। पर वो गार्ड इरीन को डराते जा रहा था, उसके पास आ रहा था, हाथ में उसके नाइफ था। इरीन भी डर चुकी थी कि कहीं उसे वो नुकसान ना पहुंचा दे। और ये सारी बातें नामचा कॉल पे सुन रहा था, उसे इरीन की चिंता हो रही थी। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।